प्रणाम महाराज जी। आशीर्वाद आशीर्वाद। महाराज जी, हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं कि गुरु दीक्षा लेना जरूरी है कि ऐसे पूजा पाठ करते रहेंगे तो फल मिलेगा? देखिए, बिना गुरु के जी कोई भी पूजा पाठ सबना के समान है, निष्क्रिय, जो कि किसी भी देवी देवताओं तक नहीं पहुंचता। जी जी इसलिए धर्म शास्त्रों ने कहा है जी जी कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखिल मंडलाकारं व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु का महत्व जो है, गुरु जो है ब्रह्म और जीव के बीच का पुल है, क्योंकि बिना गुरु के जीव जो है ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर सकता। जी। गुरु एक माध्यम है, गुरु के माध्यम से व्यक्ति गुरुवाणी में जीवन बिता करके परमात्मा को जान लेता है। क्योंकि सारा जगत जो है आज के दौर में, सारा जगत आज के दौर में जो है सिर्फ बाहरी क्रियाओं में लिप्त है, और पूर्ण ब्रह्म को जानने के लिए व्यक्ति को गुरु के पास जाना होगा। क्यों कि रामकृष्ण से को बड़ा, दोनों ने गुरु की, तीन लोक के वो धनी गुरु आगे आधीन। इस क्योंकि कबीर साहब ने भी कहा कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। क्यों कि बिना गुरु के जानकारी दिए, रास्ता बताए, कोई भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए जो संसार के अंदर जो पूजा की क्रियाएं हो रही है वो बिना गुरु के सब अपूर्ण है। गुरु के बिना दान देना भी निरर्थक है। क्योंकि कालांतर में बहुत से ऐसे दृष्टांत आए हैं कि एक बार जो है भगवान स्वयं चल करके जो है सहजोबाई के घर आश्रम पे पहुँचे और वहाँ जाकर के अलख जगाया। सहजो ने अलग जगाया। सहजो अपने आश्रम के बाहर आती है और दरवाजे पर ठिठक के खड़ी हो जाती है। और ठिठक के खड़ी हो जाती है तो भगवान पूछते हैं कि क्या सहजो तू मुझे अपने आश्रम में नहीं ले चलेगी? सहजो कहती है कि प्रभु, मेरे आश्रम में एक ही आसन है जिस समय वर्तमान में मेरे सद्गुरु भगवान विराजमान हैं। मेरे आश्रम के अंदर दूसरा आसन नहीं है। मैं आपको ले चलूँगी तो कहाँ बैठाऊँगी? इसलिए आपको भूमि पर बैठना अगर स्वीकार हो तो मैं अपने आश्रम में आपको लेके चल सकती हूँ। सहजों की बात सुन करके भगवान ने स्वयं भूमि पर ही बैठना स्वीकार किया और सहजों के पीछे पीछे जा कर के आश्रम में जब प्रवेश किया तो देखा कि वर्तमान में उसके सद्गुरु भगवान जो है, जो आसन था, एक आसन था, उस पर विराजमान थे। सहजो, उन्होंने सहजों के सद्गुरु को भगवान ने स्वयं दंडवत किया, प्रणाम किया और जा कर के भूमि पर ही बैठ गए। भूमि पर बैठने के उपरांत कुछ समय बीतने के बाद भगवान ने सहजों से कहा कि सहजो, मैं जहाँ जाता हूँ कुछ न कुछ ज़रूर देता हूँ, तुम्हारी जो इच्छा है तुम मुझसे मांग ले। सहजो कहती है कि प्रभु, आप तो एक दान ही हो, मेरा दाता इतना समर्थ है कि जब चाहे आप जैसे को मेरी झोली में डाल सकता है। सहजों की बात सुनकर के भगवान अवाक रह जाते हैं, चुप हो जाते हैं और वहीं बैठ जाते हैं। बैठने के कुछ समय के उपरांत भगवान सहजो बाई से कहते हैं कि सहजो, अगर तू मुझसे कुछ मांगना नहीं चाहती तो तुम मुझसे जो है अपने आश्रम में कोई सेवा ही दे दे। सहजो कहती है कि प्रभु, अगर आपकी सेवा करने की इच्छा है मेरे आश्रम में तो आप जो है, मैं अभी अपने सद्गुरु भगवान को भोग लगाने जा रही हूँ। अगर जब मैं भोग लगाऊंगी तो आप पीछे से अगर चंवर डुला दें तो बड़ी कृपा होगी। तो ऐसी स्थिति में सहजों ने भगवान को भोग लगाया।
सहजों ने अपने सदगुरु को भोग लगाया और भगवान ने पीछे से चवन डुलाया। तो इस स्थिति को भांपते हुए हम सभी गुरुमुख शिष्यों को सोचना पड़ेगा कि सहजों की स्थिति में हम किस जो है दीक्षा के किस सोपान में खड़े हैं, गुरु शिष्य के संबंध में सीढ़ी के किस पावदान पे खड़े हैं। क्योंकि आज पूर्ण रूपेण से सारे लोग इधर उधर भागते फिर रहे हैं, लेकिन गुरु के बिना ये संभव नहीं है कि कोई ईश्वर को प्राप्त कर सके। क्योंकि गुरु के लिए कहा गया है कि गुरु के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि करनी। और कहा कि जरत सकल सुरबिंद गरल विषम जहि पान करी तेहि न भजसि मति मंद सो कृपालु शंकर सरिस। कहा कि वर्तमान में हमें ढूंढना पड़ेगा कि भगवान से वही मिला सकता है जो भगवान शिव के समकक्ष हो इस संसार में। इसके अलावा भगवान शिव के अलावा कोई नहीं जानता कि भगवान के रहस्य को, क्योंकि शिव भी एक गुरु है और गोविंद जो है नारायण है। गुरु और गोविंद के बीच में यही अंतर है, क्योंकि गुरु गोविंद में समाहित है और गोविंद गुरु में समाहित है। ऐसी स्थितियां हैं वर्तमान में। पहले के राजे रजवाड़े जो थे कुछ समय जीवन राज करते थे, शासन करते थे जनता पर, लेकिन आधा समय जब बीत जाता था तो जो है अपने पत्नी के समेत जा कर के